जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी तू सुन रही है ना? नंदू घर पर बात करेंगे। सुन, अब तेरे अरमान सर का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो वो तेरी जैसे असिस्टेंट ढूंढने के लिए सड़क पर निकल जाए। नंदू तू ऐसे कुछ भी मत बोल, मुझे बहुत काम है, तो फोन रख। देखा क्या? पहले अपनी कंपनी, फिर अपना कैबिन, और उसके बाद अपने साथ सब कुछ लेकर अपने रास्ते नई नौकरी। राज बता जो कह रहा हूँ कि मैं सुन लो। क्या? यही कि जस्सी के पापा जी ने उसका बायोडाटा कहीं भेजा है, लेकिन जस्सी ने नहीं। तूने नोटिस किया उसे तेरी तरह क्या कह के रिएक्ट किया? ठीक है या हाँ नहीं बोला है कि नहीं? मैं उससे बात कर सकता हूं। मान सोच कर समझ कर, ऐसी बातें यूं ही नहीं पूछी जाती। अरमान, हमारी जस्सी सच्चाई की मूरत है। अगर उसे गुलमोहर छोड़ना होगा ना, हमें कहकर छोड़ेगी। और जब तक वो ना बताए तब तक हमें उसके बताने का इंतजार करना चाहिए, राइट? अरे इतना कूद मत यार, उसे नोटिस देना पड़ेगा ना हमको। हाँ, कोहिनूर से तो नोटिस भिजवा ही दिया है, अब हमें उसके नोटिस का इंतजार करना चाहिए। अरमान, वो कैसी लड़की है तू जानता है ना, उसे सलीके से हैंडल करना पड़ेगा। वो तू कर, मैं जसी। जी तुम मुझसे कहना चाहती हो? क्या? कम ऑन जसी, मुझे लगता है कि आज हमें इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तुम नंदू से बात कर रही थी ना? आप मेरी बात सुन रहे थे? हाँ, तो लेकिन क्यों सर? जसी ये सवाल तुम मुझसे नहीं पूछ सकती हो, मैं बॉस हूं तुम्हारा। सॉरी सर, वो मैंने नंदू को इतनी बार कहा कि फोन नहीं करना, लेकिन जसी तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मेरे सवाल दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है जसी। लेकिन सर, आपको भी तो चुपके से मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना, तुम बताओ मुझे। सर, मुझे कुछ नहीं बताना। जसी, तुम वाकई बदल गई हो। देखा, छुपा रही है मुझसे। मुझे पता है क्यों कुछ नहीं बताने लगी। राज, मैं कह रहा हूं कि हम लोग बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। जस्सी बदल गई है। वही तो मैं कह रहा हूं। अरमान, हमें जस्सी पे नजर रखनी है। बाय गॉड, मैं देख रही हूँ कि बदले बदले से मिजाज लग रहे हैं किसी के आजकल। हाँ जी, वेकेशन पे जो गए थे। किसके साथ? नंदू। अब तक जिसको ना थी वक्त की फिक्र, वो आजकल वक्त पर आया जाया करते हैं। कभी हम उनको और कभी उनके टैरो को देखते हैं। क्या बात है। अरे बता ना जस्सी। कुछ भी तो नहीं है, लंच टाइम पे लंच ही करेंगे ना। बाय गॉड जस्सी, 1 बजे लंच, 6 बजे घर। तू तो सचमुच बदल गई है यार, तू तो ऐसी नहीं थी। क्यों पीछे पड़ गए तुम लोग? लंच करो ना। ओहो, लंच पचेगा भी नहीं ना जब तक ये राज पता नहीं चलता। हाँ। आपके पाचन का इलाज है मेरे पास। जस्सी के राज का भी? हाँ। मेरा टैरो कब काम आएगा? हाँ। मुझे नहीं करना कोई टैरो, फालतू टाइम वेस्ट। अरे बस एक कार्ड खींच लेना। अच्छा, सिर्फ छू दे। जसी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अरे बताना जस्सी। लो आ गई बना। हाँ, जस्सी का बुलावा। क्या है परी? कब से बेचारे अरमान सर तुम्हें ढूंढ रहे हैं? तुम्हें तो काम में कोई इंटरेस्ट है नहीं। सारी तकलीफ मुझे उठानी पड़ती है, ऊपर से नीचे आके तुम्हें बुलाने के लिए। अब चलो। बेचारी की सास
बातें करते हैं ना परी। परी, लंच ब्रेक 1:30 तक होता है और मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। त्रिशला, तू डिस्टर्ब मत हो, तू बता। हाँ, और तू जा, अरे जाना। क्या हुआ? अब तूने क्या कह दिया या क्या सुन लिया? जस्सी को या जस्सी से? अरे उस पर नजर रखनी मुश्किल होती जा रही है। एक बजा नहीं कि वो गायब। लंच पे गई होगी। हाँ, अब तो उसे शार्प 1 बजे भूख लगती है ना। अरमान, जस्सी को थोड़ा टाइम लगेगा। उसने कहा है कि लंच ब्रेक 1:30 तक होता है। क्या कर रही है वो? लंच और टैरो। क्या क्या लंच और टैरो? टैरो? लंच और टैरो? इंटरेस्टिंग। क्या? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि टैरो क्या होता है। आप अपने लिए पूछ रहे हैं? हाँ, हंसना बता। सर, त्रिशला पढ़ती है। कृष्णा, ओह माय गॉड, प्लीज बैठ के दिखाओ ना, प्लीज बताओ प्लीज। सर, त्रिशला ने तो क्या क्या नहीं कह रखा है। उसके कार्ड्स तो सब कुछ भी कह सकते हैं। सब कुछ सच बता देते हैं। हाँ और किसी के बारे में भी? हाँ, जैसे अपनी जस्सी को देख लो। और नहीं तो क्या, आज ही की बात ले लीजिए। आज क्या हुआ? सर, जब से जस्सी छुट्टी से वापस आई है, आपको नहीं लग रहा कैसी बदली सी है? मैं भी यही सोच रहा था कि ये जस्सी क्यों बदली हुई है। त्रिशला ने बता दिया क्यों। क्यों बताओ ना, बताओ। सब वही प्यार की बात। तो फिर उस प्यारी वजह का नाम नंदन वर्मा यानी कि नंदू तो नहीं है? आपको मालूम था? क्या हुआ? मैंने कहा था ना। क्या कहा था? आहिस्ता बोल। सब पता चल गया बॉस, सब। जस्सी क्यों बदली है? उस चश्मिश डबल बैटरी की वजह से। किसकी वजह से? कौन डबल बैटरी? आहिस्ता बोल। वही घनचक्कर यार, जस्सी का सुपरमैन नंदन वर्मा। वही है बंदा उसकी लाइफ में, द मैन इन द लाइफ। मतलब ये सच है। अरे बहुत जरूरी है, बैठ तू, बस बैठ जा। कम इन। आपने बुलाया सर? त्रिशला, बोलो कहाँ बैठोगी तुम? ऊपर ऊपर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। मैंने टेबल भी साफ कर दिया है। करना क्या है सर? टैरो। किसका? अरमान का। क्या? राज तू पागल हो गया? तू भी पागल हो जाएगा जब वो तेरे टैरो काश पड़ेगी। तू जानते हो उसने क्या क्या प्रेडिक्शंस किए हैं? सर, मैंने आपका चेयरमैन बनना भी प्रेडिक्ट किया था। देखा? ओके, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुझे दिलचस्पी है? क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सब कुछ बहुत जरूरी है मेरे भाई। राज प्लीज यार। त्रिशला प्लीज कार्ड निकालो, बैठो प्लीज। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, बस कुछ नहीं करना है, एक कार्ड निकालिए। सर, अरे ताश के पत्ते समझ के खोल दे यार। एक और सर। बस एक और सर। क्या हुआ? त्रिशला क्या हुआ? सर प्लीज, मैं सिर्फ कार्ड्स पढ़ रही हूँ, गलत मत समझिएगा। आपके कार्ड्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे आज जस्सी के थे। सॉरी सर, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। तू पढ़ो ना। अरमान सर, आपकी लाइफ में कोई हलचल हो रही है या होने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और इसके पीछे एक औरत का हाथ है। लेकिन नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। त्रिशला कहो, बेहिचक होके कहो। एक और औरत भी है।
एक और औरत? मतलब? 2 औरतें हैं सर आपकी लाइफ में। एक क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी कि दिल की मलिका, और एक क्वीन ऑफ डायमंड्स। यानी कि मलिका है कोहिनूर। तीसरा भी कोई है सर? तीसरी औरत? अरमान? नहीं सर, चुपका, कोई बाहर वाला जो इंतजार कर रहा है अंदर आने की। कहाँ? आपकी लाइफ में सर, या इस हलचल में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन इनमें से एक औरत से है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? अरमान सर, आपको इन औरतों को टैकल करना पड़ेगा, खास तौर पे इनमें से एक को। उसे जाने नहीं देना सर। आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज एक औरत आपसे कुछ छीनेगी तो दूसरी आपको कुछ देकर ही जाएगी। आज आपको बचकर रहना है, किसी पे डिपेंड मत करना, क्योंकि जिस पर आप डिपेंड करेंगे वो ही आपको ना करेगी। समझा बॉस? बहुत इंप्रेस हो गया हूं यार, रियली। अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं जा रही हूँ। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? घर। ऑफ कोर्स यार, टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, ऑफिस बंद हो चुका है और कोई पेंडिंग काम भी नहीं है ना रानी? हम ये क्या है? ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझे अपनी डायरी में से उतारने के लिए दी थी। मेरी पर्सन? जी वो आपके पेन्स, लेडी पेन्स। क्या यार, तू भूल गया क्या? हमने कैटेगरीज बनाई, लोले, कभी हाँ कभी ना। तो मैं क्या करूँ? सर वो मैं बैकअप फाइल्स बना रही हूँ, तो मैंने बोर्ड में सबको कहा था कि मेरी फाइल सबके लिए अवेलेबल होंगी। आई मीन आप नहीं चाहेंगे कि आपकी ये जैसी ये सीडी मैंने तुम्हें संभालने के लिए दी। सॉरी सर, मैं नहीं संभाल सकती। आपको इन औरतों को टैकल करना पड़ेगा, खास तौर पे इनमें से एक को। वो मैं वैसे भी अपना कैबिन बदलूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि शिफ्टिंग के वक्त ये यहाँ से वहाँ जाए। गुड नाइट। आप मुझसे बहस कर रहे हैं? एक तो आपने वक्त पे हमें बेसिक मटेरियल की डिलीवरी नहीं दी और ऊपर से आप मुझे। मैडम आप ही ने तो लास्ट मोमेंट में ऑर्डर चेंज किया था। उससे फर्क ही क्या पड़ता है? आपका काम है डिलीवरी देना। लगता है इससे पहले आपने इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल ही नहीं किया है। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि हम छोटे सप्लायर हैं, तो आप किसी बड़े सप्लायर से अपना माल मंगा दीजिए। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? कौन बोल रहे हैं? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं पिछले 20 साल से इस धंधे में हूँ, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जैसे क्लाइंट से मेरा कभी आज तक वास्ता नहीं पड़ा। आप बोल कौन रहे हैं? चुप है, बात करने की तमीज नहीं आपको? पता है किससे बात कर रहे थे आप? मलिका सेठ से। आप मटेरियल सप्लाई करते हैं ना गुलमोहर को, अपनी औकात में रहिए, समझे? खूब पहचाना आपने मुझको। ठीक है, अपना भी इसमें शरीफ आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं तहजीब और तमीज की शिक्षा लेने आपके पास आ जाऊं। शट योर माउथ यू इडियट! कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से डील करने की। अपनी सेक्रेटरी से फोन कराया। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से डील करता है गुलमोहर। स्टूपिड। क्या वो? क्या पापा जी? आज उस हिटलर ने फिर बदतमीजी की तेरे साथ। अच्छा किया तू ऑफिस से भाग गई। भागकर कौन आया? आप कह क्या रहे हैं पापा जी? ऑफिस ही तो मैं सीधा घर ही आऊंगी ना। इतनी जल्दी? ऑफिस का टाइम 6 बजे तक होता है। लेकिन तेरा बॉस तो ये समझता है कि तू 24 घंटे की नौकरी पर है। वो जब काम होता है तो मैं रुकती हूँ। दफ्तर का काम दफ्तर के टाइम में ही किया जाता है। खैर, कुछ ही दिनों की तो बात है। आपने मेरा बायोडेटा बनवाया पापा जी? और भेज भी दिया एक जगह पर। नंदू के पेट में तो कोई बात पचती नहीं है ना? क्यों पापा जी? क्योंकि क्या मतलब? नौकरी के लिए और किस लिए?
नौकरी तो कर रही हूँ ना मैं। तू जो कर रही है वो नौकरी नहीं है, वो गुलामी है। और मेरी बेटी को कोई भी गुलामी करने की जरूरत नहीं। तू चिंता मत कर, बहुत सी नौकरियां हैं। एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना पापा जी। क्यों? इस अरमान सुधी ने कोई बॉन्ड साइन करवा रखा है क्या तुझसे? नहीं ना? फिर? पापा जी प्लीज, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। बेटा जब तक मैं हूँ मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जो ठीक समझूंगा वो करूंगा। आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है मिस्टर अरमान। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, अपना बिल भेज रहा हूँ, उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। आप सामान नहीं भेजेंगे? देखिए, आप आखिरी मिनट में मेरे साथ ये नहीं कर सकते। कहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूर हूँ। आपकी तरफ से लास्ट मोमेंट में रिक्वायरमेंट चेंज हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। डिलीवरी एग्जीक्यूट करने में 1-2 घंटे की देरी क्या हुई? मैडम हमें बिजनेस सिखाने लगी और वो आर्यन मेरी बेइज्जती करने लगा। मिस्टर मेहता, बस अरमान साहब, मैं आपकी जस्सी जी की और राज जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेइज्जती करवाता हूँ। आज एक औरत आपसे कुछ छीनेगी तो दूसरी आपको कुछ देकर ही जाएगी। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तू पूछ रहा था ना कि आज तेरे से क्या छिन जाएगा। मुश्किल से एक अच्छा सप्लायर मिला था, वो भी तेरी क्वीन ऑफ हार्ट्स मलिका ने छीन लिया हमसे। ये दोनों भाई बहन ना मेरी बची हुई कंपनी को खत्म करके रहेंगे। फोन कैसे कर रहा है? जैसे हेलो, जस्सी से बात कर सकता हूँ? मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिए। जस्सी, जस्सी, फोन है तेरा। किसका? और कौन होगा? हेलो जस्सी, हमारे सप्लायर ने आगे डिलीवरी देने से मना कर दिया। क्यों? क्यों क्या जस्सी? मलिका ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया। मैं चाहता हूं तुम अभी और इसी वक्त उसके पास जाओ और समझाओ उसे। सर मैं बात नहीं कर सकती। क्या? वो मालिका मैम ने मुझे फैशन शो की प्लानिंग से दूर रहने के लिए कहा और मैं बीच में पढ़ के फैशन शो और मालिका मैम को अपसेट नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी सर, मैं सप्लायर से बात नहीं करूंगी। जिस पर आप डिपेंड करेंगे वो ही आपको ना करेगी। जस्सी ने मुझे मना कर। आपकी लाइफ में कोई हलचल हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और इसके पीछे एक औरत का हाथ है। आज एक औरत आपसे कुछ छीनेगी तो दूसरी आपको कुछ देकर ही जाएगी। किसी पे डिपेंड मत करना, क्योंकि जिस पर आप डिपेंड करेंगे वो ही आपको ना करेगी। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।